हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और आप सभी के लिए जो एक गुड न्यूज आ चुकी है। तो मैं जो बात करूंगा इस वीडियो में वो हम बात करेंगे एम्स के नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो फाइनली जो है एम्स ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है इस चीज के लिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब से कब तक होना है और फाइनली जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है वेबसाइट पर। तो उसको कैसे करना है, किस किस चीज का ध्यान रखना है, क्या पूरा शेड्यूल रहने वाला है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि प्रीवियसली 2-3 साल से मैं इस चीज के साथ डील कर रहा हूं तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहां कहां पर गलती करते हैं और एंड टाइम पे क्या होता है कि काफी स्टूडेंट्स का फॉर्म उन छोटी सी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इनकेस अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर आप एम्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे और अगर नहीं कर पाओगे तो आपके हाथ से ये मेजर अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना और जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा उस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि मार्च या अप्रैल के मंथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, लेकिन इस बार जो है इन्होंने अर्ली कर दिया, उसको जल्दी कर दिया। ठीक है, और फरवरी में ही जो है यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो कल रात जो है लगभग 12 बजे ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। तो रात में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम पे जो है मतलब कोई एक्टिव नहीं होता है, तो मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहां पर जो है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका शेड्यूल यहां पर रिलीज किया गया है। ठीक है, अब यहां लिखा है कि एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स एंड एमएससी नर्सिंग एंड एमएससी कोर्सेज एंड मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर सेशन अगस्त 2023 एट एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स। ठीक है, तो अगस्त 2023 लिखा है, यानी कि अगस्त 2023 से आपका मतलब आपकी जो क्लासेस हैं वो यहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म अगर 1 महीना पहले जल्दी आ गया है तो क्या एंट्रेंस एग्जाम भी पहले हो सकता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो इसका जून में ही होता है। ठीक है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपकी मिड जून में ही होंगी, मतलब 15 जून के आसपास ही कहीं ना कहीं होंगी। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए। ठीक है, अभी प्रोस्पेक्टस मैंने इसका चेक नहीं करा है, पता नहीं वेबसाइट पर आया ही नहीं आया, वो मैं चेक कर लूंगा। सभी इंफॉर्मेशन को हम धीरे धीरे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ये नहीं पता, लेकिन फिर भी ये है, मैं आपको बता दूंगा कुछ दिन में, 2-4 दिन में आपको पता लगी जाएगा एग्जाम डेट के बारे में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जून से शिफ्ट होकर ये मई एंड में आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन नीट से पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नीट का आपका 7 मई को है, तो उसके बाद ही यहां पर एग्जाम होने वाला है। अब यहां पर जो है लिखा है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय जनरेशन ऑफ कोड ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लीडिंग टू एडमिशन फॉर सब्जेक्ट साइटेड अबव कोर्सेज इन द बिलो मेंशन्ड शेड्यूल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है, अगर आप नए हो तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि यहां पर जो एम्स अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है किसी भी कोर्स में, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके लिए, तो 2 फेजेस में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है जिसे पार बोलते हैं, PAAR। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक आरयूसी कोड जनरेट करना होता है और वो आरयूसी कोड जनरेट करने के बाद जो है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपको फीस पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इन्होंने पूरा शेड्यूल यहां पर निकाल दिया है। अब यहां पर ऊपर जो लिखा है वो लिखा है शेड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, उसके नीचे लिखा है शेड्यूल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, तो लगभग दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं बता देता हूं। तो पहले जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन आएगा, देखो बीएससी नर्सिंग हो गया और बीएससी पैरामेडिकल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहां पर आएंगे और साथ ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी जो है वो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर ही यहां पर आने वाला है। अब इसके रिगार्डिंग अगर किसी को डाउट है बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन कौन कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, उन सभी पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके उस पर जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन होता है वहां पर ऑल प्रेस कर दो, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग मिस ना हो पाए।
ठीक है। तो ऐसा करने से जब भी मैं इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बाकी इसके प्रिपरेशन के लिए जो है मैं फिजिक्स के रिवीजन सीरीज जो जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं चैनल पे, तो उससे भी आपको जो है काफी ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, कि जीके के क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, उससे रिगार्डिंग मैं आपको यहां पर गाइड करता रहूंगा। ठीक है, और वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट डेट 15 फरवरी लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो 15 फरवरी से ही जो है यहां पर स्टार्ट हो चुका है, इन्होंने ऐसा लिखा है। और उसके बाद जो लिखा है इन्होंने क्लोजिंग डेट 16 मार्च 2023। ठीक है, तो 16 मार्च को जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लोज हो जाएगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन, और ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो 16 मार्च यानी कि लगभग आपके पास पूरे का पूरा एक महीना है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप प्रोसेस जल्दी खत्म कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं करना कि अभी मेरी वीडियो देखी और बेसिक रजिस्ट्रेशन करने चले गए। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, एक भी अगर आपने गलती करी, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया, कोई एंट्री अगर आपने गलत फिल कर दी, तो आपको जो है फिर बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो रिग्रेट से अच्छा है कि मतलब पहले ही अटेंटिव रहो, पहले ही अलर्ट रहो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है जनरेशन ऑफ कोड, जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आरयूसी कोड आपको जनरेट करना होगा, वो उसकी डेट इन्होंने 1 मार्च 2023 से लेके 22 मार्च 2023 दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है ओनली फॉर दोज हुज बेसिक रजिस्ट्रेशन है एक्सेप्टेड। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसका एक्सेप्ट होगा वही लोग जो है आरयूसी कोड यहां पर जनरेट कर पाएंगे, और वही लोग नेक्स्ट फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आगे मूव कर पाएंगे, जो कि है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन भी जो है वो आपका 1 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 मार्च 2023 शाम को 5 बजे तक रहने वाली है। और यहां पर अच्छे से समझ लो कि एम्स जो है कभी भी अपनी रजिस्ट्रेशन डेट्स को आगे नहीं बढ़ाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही रेयर केस होता है जब कोई पेमेंट वगैरह का काफी सारे इश्यूज आते हैं बच्चों के, कि पेमेंट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तब उस केस में 2-3 दिन की डेडलाइन आगे बढ़ जाती है। वैसे किसी केस में डेडलाइन आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो अपने जितनी भी फ्रेंड्स हो, बैचमेट्स हो, क्लासमेट्स हो, उनको भी वीडियो शेयर कर देना कि भाई एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आपको फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का यहां पर दे रखा है। ठीक है, वही सेम है, 15 फरवरी से 16 मार्च आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, और 3 मार्च से जो है वो इनका आरयूसी कोड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने शेड्यूल की बात कर ली। अब देखो यहां पर अच्छे से ये चीज ध्यान रखो कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, क्लियर है, तो उसमें एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सही से फिल करनी होगी, और उस पर जो है मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वो वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट पहले अच्छे से समझ लेना कि कहाँ क्या जो है मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये चीज फिल करनी है, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फोटो ऐसे होगा, ठीक है, सिग्नेचर ऐसे अपलोड होगा। अगर आप ये चीज सही से करोगे तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर एक्सेप्ट होगा, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जब से मैं इस चीज में डील कर रहा हूं, मतलब एम्स के नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहां कहां पर गलती करते हैं और जिस वजह से जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर है, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार जो है किसी का भी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो। मैं जिस तरीके से आपको चीजें करना बताऊंगा उस तरीके से आपको सभी चीजें करनी है, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो गलत करने से अच्छा है कि पहले मुझे पूछ लो। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां से जाके आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से जाके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो कि यहां पर मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, इसको मैं कैसे करूं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप मैसेज करो और मैं तुरंत आपके लिए रेडी बैठा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इतने इंपेशेंट होते हैं कि वो चाहते हैं कि आपको 10 मिनट में रिप्लाई आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अभी आपके पास वैसे भी 1 मंथ का टाइम है, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 8 घंटे में, 10 घंटे में या विद इन 24 आवर्स आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये रहेगा प्रोसेस। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देखने के बाद अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना। बाकी प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, बीएससी कोर्सेज के लिए, कि अगर आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसके लिए अपनी पढ़ाई को कैसे करो उस पर मैं ऑलरेडी एक पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुका हूं। वो स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, वहां से जाओ तो उसको चेकआउट कर लेना, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। बाकी फिजिक्स और जीके इन सब और बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन सब के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग जल्दी ही यहाँ पर इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि नर्सिंग में आप ये सोचो कि 100 में से आपको मिनिमम जो है 60 मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आपको यहाँ पर एम्स में, किसी भी एम्स में जो है सीट लेनी है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि सबका एम ये रहे कि उनको एम्स दिल्ली मिलना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका एम्स दिल्ली का अगर आपका टारगेट रहेगा तभी आप अच्छे एम्स में किसी में जा पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीजें सब अच्छे से समझ आ गई हैं। बाकी इस पर हम लोग आगे धीरे धीरे बात करते रहेंगे हर वीडियो में। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करनी है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, मैंने बता दिया, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर वीडियो है, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा उस पर जल्दी ही आज वीडियो अपलोड हो जाएगी दोपहर तक। ठीक है, तो सभी इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्लियर है तो आपको एक लाइक बटन दिखेगा, वहां पर आपको लाइक करना है। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग करेंगे उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बोलना या फिर मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।